रवि भाई को रवि भाई को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय मसीह की। भाई लोग, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ भाई। आज मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। आखिरी पैक है भाई, ये आखिरी पैक है। और मैं सोचा आप लोग को भी इनवाइट कर दूं, कह दूं कि आज मैंने पी लिया। थोड़े पीले पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और भाई आज तो मैंने देखो, आज मैं बहुत गम में हूँ। दूसरी बात, मेरे यार के भी दोस्ती आज डांस करूँगा। तीसरी बात, आज मेरे गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया। मेरे गम है भाई, इसलिए मैंने आज पी ले भाई। माफ कर देना भाई, माफ कर देना भाई, माफ कर देना भाई। क्या करूं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होती है। थोड़ी सर्दी भी लग गई मेरे को रात में, शरीर भी थोड़ी ठंडी थी। मैंने सोचा काम 3 हो जाएंगे, यार के शादी में भी चले जाएंगे। मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, गम भी मिट जाएंगे, एंजॉयमेंट हो जाएगी भाई। एक मिनट में पी लूं, पहले फिर बात करते हैं। ओह भाई, बहुत कड़वी है, माल बहुत तगड़ा है भाई। नीट है, नीट, बहुत नीट है। आप लोग तो पानी डाल के पीते हो, मैं प्योर नीट पीता हूँ भाई। विश्वास नहीं हो रहा, देखो एक बार और पी के दिखा रहा हूँ मैं आपको। भाई पैक हो गए खत्म, पैक खत्म हो गए भाई। अब मैं आप लोगों से खुल के बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, ठीक है? बात करना, सुन मेरे बात से बुरा सुनने लगा? नहीं लगा भाई, मेरे से आप बहुत प्यार करते हो, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई। मेरे से आप तो किसी ने भी नफरत नहीं किया भाई, नफरत मेरे से कोई नहीं करता, ठीक है? तो चलो भाई, बात कर लेते हैं। देखो भाई, मैं थोड़ा ही पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, समझे? मेरे एक मैं बहुत मेरे एक बहुत जानने वाले नहीं थे, पर मैं उनको कभी कभार जानता था, देखता था। वो बहुत दारू पीता था भाई, दारू पी के मर गया। मेरे सामने बहुत सारे लोग दारू पी के मर गए, समझे? दारू देखो भाई, बहुत सारे लोग पीते हैं। पति पत्नी में, मियाँ बीबी में झगड़े होते हैं, दारू पी लिए जाते हैं, पी लेते हैं। गर्लफ्रेंड से झगड़ा होते हैं, पीते हैं दारू। किसी का कोई मर गया, दारू पीते हैं। किसी को किसी बात की खुशी आ गई, दारू पीते हैं। कई महीने में दारू पीते हैं यार, पीते हैं यार, पीने दो। पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? पर दारू पिएगा तो मरेगा भी। कितने सड़ जाती है भाई, तरफ तरफ के मर जाते हैं। घर बेचना पड़ जाता, जमीन बेचना पड़ जाता, कर्जे लेने पड़ जाते हैं, पत्नी के गहने बिक जाते हैं,
जीवन बर्बाद पे ज्यादा मत पीना भाई, ठीक है। चलो मैं आज तो आप लोगों को कुछ थोड़ा वचन पढ़ के सुना देता हूँ, सुनना चाहोगे? चलो अब मैं फ्रेश मूड में आ जाता हूँ। तो कैसे लगा आप लोग को मेरा थोड़ा सेटिंग? देखिए भाई, आज के समय में जैसा मैंने बताया एक्टिंग करके कि बहुत सारे लोग जो है सर्दी आ गई तो सर्दी के समय में लोग दारू पीते हैं, शादी ब्याह का समय आ गया तो शादी विवाह में लोग जो है दारू पीते हैं। कई महीने में किसी का जवान लड़के लोग देखते हैं कि खुशी खुशी दारू पीते हैं, यारों दोस्तों के साथ में पार्टी में, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गई उसमें पीते हैं, पी करके बहुत सारे उपद्रव करते हैं, बहुत तरह से ऐसी हरकतें करते हैं। चलिए और बातें ना करते हुए हम सीधे वचन में चलते हैं। आज शराब के ऊपर में मैं आपको वचन सुनाऊंगा, आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। शराब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, और पी करके लोग कैसे हरकत करते हैं, क्या 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 कुछ करते हैं, उनके साथ में क्या बुरा व्यवहार होता है, ये सब सारे बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, ये लाइफ की बात है। शराब पी करके लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है, और पीना भी कोई बुरी बात नहीं है, पाप नहीं है, बाइबल में कोई पाप नहीं है, पर हाँ मना किया गया क्योंकि ये हमारे आत्मा प्राण को ये नुकसान पहुंचाता है, सारी इंद्रियां पर जो है अटैक करता है। दूसरी बात, नाना प्रकार के क्लेश होते हैं, लोग जो है पीने के बाद में विचित्र बुरी कल्पना करने लगते हैं, बुरी दृष्टि देखते हैं, इसके बाद में महापाप करते हैं। किसी के साथ कोई किसी के साथ में आप देख सकते हैं कैसे कैसे शराब पी करके क्या क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत सारे उपद्रव होते हैं। कई कार्य शराब पी करके कितने को मार मर्डर कर देते हैं, खुद घायल हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। आज कितने लोग शराब पी करके जेल में पड़े हुए हैं और कईयों का घर बर्बाद है। तो चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, वचन में चलते हैं। नीति वचन 23 अध्याय 19 से 21 आयत तक मैं पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद में फिर और आगे आपको मैं वचन पढ़ के सुनाता रहूँगा। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, दाख पीने वालों में, दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कर और पेटू अपना भाग खोते हैं। पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने और पिनकने वालों को तिछड़े पहनने पड़ते हैं। नीति वचन 23 अध्याय 29 से आपको मैं 35 आयत तक पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं। किनकी? जो देर तक मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं। क्या क्या करते हैं? हाय हाय करते हैं, झगड़े करते हैं, झगड़े में फंसते हैं, बक 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 करते रहते हैं। देखा होगा आप लोग, दुनिया में क्या आज के समय में सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। और
देर तक पीते रहते हैं। उनकी, हाँ, तो उनकी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, क्या होते हैं, घाव होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं नाले में, इधर उधर, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, जैसे अभी मैंने अभी थोड़ा सा लाल ये ब्लैक टी मैंने हमने पिया है, काली चाय पी है हमने अदरक डाल करके, तो मैंने थोड़ा टिंग करके आपको दिखाया। तो जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के समान उड़ेला जाता है, तब उनको ना देखना, क्या है, देखने के लिए भी मना है भाई, छूने के लिए पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है, तो ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। कि कौन, शराब, मदिरा, ये सब अंत में क्या है, सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है, काटता है, लीवर, किडनी, फेफड़ा सब में काटता है। ये लोग ऐश डाल के पीते हैं ताकि ना काटे, महसूस ना हो। अरे कितना भी ऐश डालो, कुछ भी डालो, वो काटता ही काटता है। ध्यान करिए, ये काले नाग का जहर होता है ना, उससे कहीं खतरनाक होते हैं ये तेजाब से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसमें ऐसी केमिकल होती हैं। क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तीसरी बात, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। पीने के बाद में क्या है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, विचित्र वस्तुएं क्या, बहुत तरह से आपके मन भटकेंगे, कई सारे लड़कियों पर मन जाएंगे। अब खुल के मैं बता रहा हूं आपको, मन करेगा कि चले जाते हैं कहीं बेसिया के पास में, या हो सकता है कि शैतान सवार हो जाए तो किसी के घर में घुस जाओ। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। अगर नहीं भी जाओगे तो उल्टी सीधी बातें बकते रहोगे। आपने मोबाइल में देखे हैं या कहीं दुनिया में कुछ देखे हैं, उसी के बारे में बातें बकते रहोगे। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये लोग बकते हैं। तो उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुख न हुआ। शराब पी करके, मदिरा पी करके लोग है क्या, लड़ाई झगड़े करते हैं, मार खाते हैं, फिर भी कहता यार कुछ नहीं हुआ, यार कुछ नहीं हुआ। बड़े 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 शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, यार छोड़ो यार, लगाओ एक दो पैक और लगा, अरे यार पैक लगा यार, कोई बात नहीं, छोड़ो, होती रहती है। देख लेंगे, कुत्तों को देख लेंगे, कल लेंगे यार, बोतल लेंगे, तीनों भाई पिएंगे यार, चारों दोस्त लोग पिएंगे, पकड़ेंगे उसको, कल का नशा उसी को ऊपर उतारेंगे। ऐसा मन में बड़े बड़े विचार आने लगते हैं और फिर उल्टी सीधी बकते हैं और फिर पीने की इच्छा रखते हैं। तो तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुख ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी। अब कल को सुबह अगर उठता है, नशा टूटती है, तो कहता है यार मुझे कुछ सुधी नहीं था यार, फलाना मुझे बहुत सारे लोगों ने पिटाई कर दी यार, मुझे सुधी नहीं थी। फिर कहेगा मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा पीऊंगा, ढूंढूंगा। रात में बहुत पिटाई खाया यार, दर्द हो रही है,
लगा लेते हैं, क्वार्टर लगा लेते हैं। तू भी पिएगा क्या? चल आधा मंगा लेते हैं। ऐसा करके बोलते हैं लोग। चलिए, नीति वचन 21 अध्याय 17 आयत में लिखा है। 21 अध्याय 17 आयत में लिखा है, जो रंगारंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने में और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। रंगारंग, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? नीति वचन 20 अध्याय 1 आयत, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं है। समझ में आ रही है? अगर आप लोग पीते हो, कोई भी भाई बच्चे लोग पीते हो तो ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए आज वचन। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई इसके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं है। होशे 4 अध्याय, ये मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको तो पता है, पर संसार में रहने वाले भाई बच्चे लोग, ये बातें आपको दुनिया में कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। कोई पाखंडी तो सुनाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही पीते हैं और अपने भक्तों को भी पिलाते हैं, तो ये तो सुनाएगा नहीं। बाइबल में ये लिखा हुआ है, और हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, दास लोग हैं, भक्त लोग हैं, तो हम लोग जरूर जो है, जो भली अच्छी बातें है, जीवन के लिए है, सुधार के लिए है, उद्धार के लिए है, वो सब बातें हम लोग जरूर बताते हैं, ताकि हमारे संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोगों को जीवन नाश न हो। तो ये बाइबल में लिखा है, होशे 4 अध्याय 11 आयत में वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। दाख मधु यानी मदिरा, शराब। पहला क्या है? वेश्यागमन, और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। यशायाह यशायाह 5 अध्याय 11 आयत, यशायाह 5 अध्याय 11 आयत, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। हाय, हाय मतलब श्रापित है वो। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। समझ रहे हैं? ये हाय है मतलब कर्ष है, मतलब श्रापित है। शराब पीना भी एक क्या है? श्राप है ये। जो इसको पीते हैं उनके जीवन में श्राप आ जाती है, शैतान सवार हो जाते हैं। और यशायाह 5 अध्याय 22 आयत में लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, उन पर भी हाय। क्या है? मदिरा पीने में वीर, मतलब क्या कहते हैं? यार तू तो पानी मिला के पीता, मैं तो नीट पीता हूं।
ऐसे अपने आप को वीरता दिखाते हैं। तो है उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। है उन पर। हबकूक 2 अध्याय। हबकूक 2 अध्याय 5 आयत। दाख मधु से धोखा होता है। दाख मधु से क्या होता है? धोखा होता है। अर्थात मदिरा से, शराब से क्या होता है? धोखा होता है। दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। इसमें और भी सारे बातें हैं, उसको मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर ये समझ लिए दाख पीने, ये मदिरा पीने से क्या होता है? धोखा होता है। कितना बड़ा धोखा होता है वो दुनिया में लोग देखे रहे हैं, अपने आप से देख रहे हैं। बहुत सारे बातें मैंने आपको बता दिया हूँ। और हबकूक 2 अध्याय 15 आयत में लिखा है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। सुन लीजिए, ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं। है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता। अपने पड़ोसी को क्या करते हैं लोग? मदिरा पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। समझ रहे हैं? उसके मन की विचार क्या है, उसकी योजना क्या है, उसकी इच्छा क्या है। ऐसे लोगों पर हाय है, श्राप है, जो अपने पड़ोसी को पिलाता है। भैया 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 भैया, भाभी जी करके क्या करते हैं ये लोग? नंगा देखने के लिए। ये महापाप है। ये समझ रहे हैं? शराब पीने के बाद में ये सब कर्मकांड होते हैं, ये सब। नीति वचन 23 अध्याय 20 और 21 आए। नीति वचन 23 अध्याय 20 और 21 आए। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनकने वालों को थिसरे पहनने पड़ते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ के सुनाई दिया था। और पहला तिमुथियुस 3 अध्याय 3 आयत में लिखा है, पियक्कर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। ये परमेश्वर के लोगों के लिए वचन है कि परमेश्वर के लोग क्या है? पियक्कर नहीं होना चाहिए, न मारपीट करने वाला, न मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, कोमल मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू न धन का लोभी हो। नीति वचन लास्ट वचन एक और है, मैं एक लास्ट वचन और पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। नीति वचन 31 अध्याय 6 और 7 आयत, लास्ट वचन है ये। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। सुनिए,
मदिरा किसको पीना चाहिए, पिलाना चाहिए? मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। तो उनके लिए है ये, या फिर राजा महाराजाओं के लिए है। तो भैया आज के समय में कौन राजा महाराजा है? जो है, जिसका है वो है। लेकिन आजकल राजा महाराजा भी जो लोग पीते हैं शौकियाना नाम के लिए, एंजॉयमेंट करते हैं, कोई बड़े उनका कोई फंक्शन होता है या कोई मीटिंग होती है, उसमें नाम के लिए बस थोड़ी थोड़ी सी, ये समझिए कि थोड़ा सा ऐसे करके बस चाटते हैं, मानिए। तो ये था आज का वचन, खास करके शराबी भाई बहन, भाई बच्चों के लिए, जो आजकल शराब पी करके ज़्यादा ही अपने आप को जो है जीवन को नष्ट कर रहे हैं, घर परिवार को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्राइम को उत्पन्न करते हैं और अपना जीवन, पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो शराब से बच के रहें, शराब ना पिए, शराब के जगह दूध पिए, दही खाए, बहुत खाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, सेहत बनाए। देखिए, जीने के लिए खाना खाने की बहुत ज़रूरत है। आप अच्छा भोजन खाएं, पीने के लिए आप दूध पिए, जूस पिए, बहुत सारे फ्रूट है उसका जूस पिए, सेहत बनाए, अच्छा स्वास्थ्य, लॉन्ग लाइफ जिए, खुशहाल जीवन, सुगंधदायक जीवन जिए। मैं तो यही कहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से आप लोगों को आशीर्वादित वचन दिया है। और आज के वचन से मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोगों को दिल दिमाग खुल गया होगा कि हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या है, अपने जीवन बर्बाद तो करते करते हैं, घर परिवार वालों को भी दुख का कारण होते हैं, औरों का जीवन भी लोगों को क्या करते हैं, नाश करते हैं। पी करके बहुत सारे ऐसे कर्म कांड करते हैं, क्राइम करते हैं, जो जीवन तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। कीड़े कुत्ते बन जाते हैं, लोग पी करके कुत्ते बन जाते हैं। भूखने का मतलब क्या, कुत्ता बन जाना, समझ रहे हैं? तो बस आप लोग सावधान रहें। कसम खाएं आज के बाद कि आप लोग शराब नहीं पिएंगे। रही बात, प्रभु में भी बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो कभी कभी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग वीडियो बना के डालते हैं कि भाई ये शराब पीना पाप है, पीने वाले नरक में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इंजॉयमेंट एक अलग बात है। पहली बात तो पीने ही नहीं चाहिए। अगर कभी कभार कोई इंजॉयमेंट कर भी लेता है तो उससे क्या होता है, कोई बात नहीं, पर हाँ ये लत लग सकती है, ठीक है ना, ये लत लग सकती है। क्योंकि पीने के बाद में तो मज़ा आता ही आता है, ये बात ध्यान करें। इसके बाद फिर सज़ा भी है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग पियो। बाकी लोगों की मजबूरी है। बहुत सारे ठंडे देश हैं, ठंडा इलाका है, जिनको मजबूरन बस जो है वाइन पीते हैं। वो लोग शराब नहीं पीते हैं, और पीते भी हैं तो थोड़ी सी गर्माहट के लिए वाइन पीते हैं, थोड़ी सी गर्माहट के लिए पीते हैं, तो उनकी एक मजबूरी है। पर शराबी नहीं है वे। पियक्कर नहीं होना चाहिए, पियक्कर नहीं है। बाइबल पियक्कर के लिए मना करता है, ठीक है ना। शराब एक तरह से दवा भी है, दारू दवा है। इसको लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नशा के लिए नहीं है ये दवा के लिए है। अगर दवा के तौर पर इसको उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक है। पर
आप बीमार थोड़ी हैं, कोई बीमार थोड़ी है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए ना, जो बीमार नहीं हो फिर उसको दवा की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, समझने सुनने समझने के लिए बहुत सारे बातें हैं। वीडियो बड़ी हो गई है। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं आप लोग के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह के।